पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर जानलेवा हमले के मामले ने तुल पकड़ लिया है। इसी के चलते जहां देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम ममता के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि बंगाल बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। वहीं ममता बनर्जी की कुर्सी डगमगाने लगी है, जिसके चलते अब टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी इस कदर बढ़ चुकी है कि हमले तक की नौबत आ गई है। सियासी रंजिश में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले हुए। इतना ही नहीं, बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थरों से हमले किए गए। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय सहित भाजपा नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले के बाद देश भर में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला जलाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ममता सरकार अब अंत की ओर है, जिसके चलते टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि बंगाल देश की संस्कार राजधानी है, जिसमें देश को कई महापुरुष कलाकार दिए हैं। पहले तो मैं कल के हमले की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव नड्डा जी और विजयवर्गीय पे हमले की निंदा कर रहा हूँ, और इससे भी ज्यादा निंदा मैं ममता जी के उस बयान की करता हूँ जो निर्ममता के रूप में है। ये जो निर्ममतापूर्ण कार्रवाई है, हम लोगों को वो बाहर का गुंडा बता रही हैं जो इस देश के नागरिक हैं, और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं उनको वो अपना बता रही हैं। ये निर्ममता की कहानी है। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में बांग्लादेश के चुनाव प्रचारक उनने फिल्म स्टार बुलवाए, वो अंदर के थे। हम भारत के नागरिक प्रचार करने जा रहे हैं तो बाहर के गुंडे हो गए। हमारे जीवन का एक राजनीतिक इतिहास है। हम राजनीति के अंदर एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में बरसों से काम कर रहे हैं, तो वो गुंडे हो गए, घुसपैठिए उनके हो गए। पूरे के पूरे बंगाल के अंदर भय का वातावरण माफियाओं के माध्यम से निर्ममता दीदी ने बना के रखा है। ममता जी की प्राण उन माफियाओं में बसते हैं। माफियाओं के प्राण वहाँ के प्रशासन, पुलिस में बसते हैं। और इसलिए मैं प्रशासन और पुलिस के लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत अब बंगाल में ममता की सरकार को नहीं बचा सकती। जनता ने मन बना लिया है, उसे हटाने का उनका जाना तय है। और इसलिए अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के लोग तृणमूल के कार्यकर्ता बन के कार्य न करें, नहीं बहुत दिक्कत आएगी बाद में। इसमें बात करेंगे। देखिए, बंगाल एक संस्कारधानी भी है। जिस बंगाल ने देश को सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी परमहंस विवेकानंद जी जैसे लोग दिए। बंगाल ने हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया है। आजादी की लड़ाई में भी बंगाल ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। उस बंगाल की ये हालत जब जाके देखते हैं, निर्ममता दीदी के द्वारा की गई है, मन को पीड़ा होती है। एक वो बंगाल जो देश को रोजगार देता था उद्योग के क्षेत्र में, टाटा से लेके दूसरे उद्योग वहां बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी का आलम है। प्रवासी मजदूरों में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के लौटे। हमने भी मध्य प्रदेश से उनका सफर तय कराया। ये बंगाल की हालत ऐसी कैसे हो गई कि वहां बेरोजगारी का और गरीब का ऐसा आलम है। और इसलिए हम पूरे देश के अंदर जितने बंगाली हैं, खासकर मध्य प्रदेश में, जब रिफ्यूजी वाला मामला आया था तो हमने, मध्य प्रदेश ने बंगाल को बड़ी संख्या में एकोमोडेट किया था। मध्य प्रदेश के लोगों के हृदय में आके बसे थे। भोपाल में भी वो काफी बड़ी संख्या है, मैं उनसे भी बात करूंगा। मैं हमारे जो सदी के अभिनेता हैं माननीय अमिताभ बच्चन जी, उनकी सास से भी निवेदन करूंगा कि वो बंगाल के
बंगालियों से इस कुशासन के खिलाफ, इस भ्रष्ट सरकार के जो निर्ममता दीदी की है उसे उखाड़ने की अपील करें। वो मैं उनसे कोशिश करूंगा, अगर वो स्वस्थ होंगी तो उनसे भेंट करने की भी कोशिश करूंगा कि वो अपील करें पूरे बंगालियों से कि हमारा बंगाल पुनः शांत हो, हमारा बंगाल पुनः समृद्ध हो, हमारा बंगाल फिर एक बार साहित्यिक धार्मिक क्षेत्र में दिशा दे। वहीं गृह मंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री का कहना है कि कांग्रेस किसानों की सच्ची हितैषी है, तो पिछले 70 सालों में किसानों के लिए क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अन्नदाताओं को देखो, कांग्रेस की नीति अगर अच्छी थी तो वो ये बताए ना, हम जो नियम लाए, हम जो एक्ट लाए, हम जो कानून लाए, हम जो बिल लाए, अगर वो गलत है और उनका बिल सही था तो आज़ादी के बाद सर्वाधिक शासन उन्होंने किया तो किसान कर्जदार क्यों था, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था। किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में जीता था, कर्ज में मरता था और विरासत में कर्जा अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता था। ऐसा क्यों था। हम जो भी अच्छी चीज लाते हैं वो विरोध करते ही हैं। उन्होंने तो कुछ अच्छा किया नहीं, इसलिए वो अपने किए का तो कोई उदाहरण दे नहीं सकते, हमारा सिर्फ विरोध कर सकते हैं। और ये भ्रम जो फैलाया उन्होंने, जो भय फैलाया कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी, ये गलत है। ये ऐसे ही है जैसे सीएए का विरोध उन्होंने किया था कि लोगों को 3 पीढ़ियों के कागज मांगेंगे और नहीं देंगे तो पाकिस्तान के लिए भगा देंगे। जैसे वो भ्रम दूर हुआ, ऐसे ये भ्रम भी दूर होगा। और हमारे कृषि मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने चर्चा के द्वारा उनसे कहा भी है कि ये जो है किसानों के हित का बिल है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में बदमाशों और ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। नशाखोरी समाज को बर्बाद कर देती है और युवा नशे के लत के चलते भटक जाते हैं। ऐसे में ड्रग माफियाओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नशा एक समाज को लिए बहुत ही कलंकित चीज है। नौजवान गुमराह हो जाता है, भटक जाता है। नशे की लत के कारण ही लव जिहाद जैसे प्रकरण भी आते हैं शान में। छोटे बच्चे बच्चियों को ड्रग्स की तरफ आकर्षित करके फिर उनसे इस तरह के कृत्य करा देते हैं। और इसलिए हमने संकल्प लिया है कि प्रदेश के अंदर जो भी ड्रग्स माफिया होगा, नशे के कारोबार वाले लोग होंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। ऐसी कार्रवाई पिछले 1-1.5 महीने से हम लगातार कर रहे हैं। रीवा के अंदर कोरेक्स की 2600-1600 से ऊपर शीशियां पकड़ी गई। भांग का अवैध कारोबार सतना में, रीवा में पकड़ा गया। अभी हाल ही में भोपाल, इंदौर के अंदर भी इस तरह की हमने कार्रवाइयां की हैं। अब इस अभियान को युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। या तो ड्रग्स माफिया और ये माफिया प्रदेश से बाहर चले जाएं, अन्यथा प्रदेश में खैर नहीं है इनकी। तब दूसरा कैसे गौरतलब है, मध्य प्रदेश में पिछले 1 महीने से भूमाफिया और ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है, जिसमें हाल ही में इंदौर पुलिस ने ड्रग के कारोबार में लिप्त महिला को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। भोपाल से मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट।